friends, welcome to Top Career. This is Muhammad. I am a professor and an engineer. Today we will going to discuss the scope of engineering and the different branches that are there in the engineering. अगर आपको engineering करना है तो कौन सी branch choose की जाए उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमन ब्रांचेस की, जिसमें सबसे पहले है सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड में है. अगर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाना है तो आप सिविल इंजीनियरिंग चूज़ कीजिएगा, आप बहुत आगे जा सकते हो. इसमें आपका स्कोप अगर देखें तो गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज सिविल इंजीनियर्स के लिए रहती हैं, चाहे वो आईईएस हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, या फिर पीएसयू हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, या फिर रेलवे हो, या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, आरएनबी डिपार्टमेंट हो. बहुत सारे डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती है. अगर हम लोग प्राइवेट कंपनीज़ की बात करें तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में जा सकते हो, कंसल्टेंसी फर्म में जा सकते हो, डिज़ाइनिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स में आप जा कर के जॉब कर सकते हो. सैलरी जो है वो आपकी 10,000 से लेकर के 1 लाख तक कहीं पे भी हो सकती है, डिपेंड कर रहा है आपको कहाँ पे जॉब मिल रही है. नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो मशीन्स के रिलेटेड में रहेंगे, तो आपका जो स्कोप है वो भी कम्प्लीटली मशीन के रिलेटेड में रहेगा. तो जहाँ जहाँ भी मशीन यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए ही चाहिए. मतलब कि अगर इसका स्कोप डिस्कस करें तो सभी इंडस्ट्रीज़ में एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर काम करते हैं. डिज़ाइन की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मशीन डिज़ाइंस, जहाँ पे भी मशीन मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत रहती है. गवर्नमेंट की बात करें तो आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, पीएसयू, उसके अलावा रेलवे हैं, उसके अलावा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस तरीके के रिसर्च सेंटर्स में भी आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको जॉब मिल सकती है. सैलरी की बात करें तो अगेन आपकी सैलरी 10,000 से लेकर के 1 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड कर रहा है आपको कहाँ पे जॉब मिलती है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बिना इलेक्ट्रिसिटी से हम कुछ नहीं कर सकते. सभी चीज़ों को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो जितने भी पावर कंपनीज़ है सभी पावर कंपनीज़ को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए ही चाहिए. रेलवे की बात करें तो रेलवे की मैक्सिमम ट्रेन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन करती है. बहुत कम डीजल इंजन है रेलवे के पास में, मैक्सिमम इंजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं. तो रेलवे को भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए ही चाहिए. हमने अभी तक जितनी भी ब्रांचेस डिस्कस की, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो कोर ब्रांच है. इसमें जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी. सैलरी हो सकता है कम भी मिले, लेकिन वैकेंसीज इसमें बहुत सारी आती रहती है और आपको जॉब जो है वो ईजीली मिल जाती है. नेक्स्ट ब्रांच जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, जो अभी इस एरा में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है. इसमें बहुत सारी सॉफ्टवेयर एंड टेक कंपनीज़ है जहाँ पे जा कर के आप जॉब कर सकते हो. इस ब्रांच में आपको क्या सीखने को मिलेगा, तो आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के बारे में सीखने को मिलेगा, आपको वेब डिज़ाइनिंग के बारे में सीखने को मिलेगा. कंप्लीटली सॉफ्टवेयर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको इस ब्रांच में सीखने को मिलेगी और आप जा कर के प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे गवर्नमेंट में इसका स्कोप बहुत ही कम रहेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है. सैलरी भी इसमें बहुत ज़्यादा मिल सकती है. आपको स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40,000 से लेकर के 4 लाख तक कहीं पे भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आपको जॉब मिल रहा है. नेक्स्ट इज़ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ये जो फील्ड है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड में है. बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको कॉमन रहेंगे और इसमें भी आप आईटी करने के बाद भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं
वहाँ जा कर के आपको जॉब इजीली मिल सकता है और जो सैलरी है वो भी आपकी बहुत बढ़िया सैलरी रहेगी, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो डिज़ाइन के ऊपर रहेगा, दैट इज़ डिज़ाइनिंग ऑफ द चिप्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह में जो मदरबोर्ड, जो चिप वगैरह रहती है, इसके डिज़ाइन के रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे आएंगे और इस फील्ड में आपका स्कोप रहेगा। तो सॉफ्टवेयर से इसका जो स्कोप है वो बहुत कम है। एक एग्जांपल लेकर के हम लोग बात करें तो हमारे एक मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन चल सकते हैं, अराउंड 100 एप्लीकेशन हम एक ही मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल के अंदर जो मदरबोर्ड है, चिप है, वो एक ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत सारे रन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका जो डिमांड है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के मुकाबले इसका डिमांड कम रहेगा, लेकिन इसमें सैलरी जो है वो बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट इज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। द नेम itself suggests that it is related to airlines। एरोनॉटिकल जो है वो एयरलाइन के जो फील्ड है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आपका जो जॉब है वो एज अ फ्लाइट इंजीनियर आपको जॉब मिल सकता है, या फिर एयरलाइन के रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हो, या फिर डिज़ाइन में भी जा सकते हो। इसमें भी आपकी सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन इसका जो स्कोप है वो दूसरे ब्रांचेस के मुकाबले इसका स्कोप कम रहेगा। मतलब कि अगर हम कॉमन ब्रांचेस को कंपेयर करें, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो उससे इसका स्कोप कम रहेगा। नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो कम रहेगी, लेकिन जॉब प्रोफाइल जो है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा, सैलरी जो है वो बहुत ही बढ़िया मिलेगी आपको। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। पर्टिकुलरली ऑटो सेक्टर के अंदर आप जा सकते हो। डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मतलब कि बाइक, कार, ट्रक, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, सभी ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज़ में आप जा कर के जॉब कर सकते हो। देखो, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मशीन के साथ में डील करना है और ऑटोमोबाइल्स भी एक तरीके की मशीन है। तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो भी आप इस सेक्टर में जा सकते हो, और ऑटोमोबाइल इंजीनियर किया है तो भी आप इस सेक्टर में जा सकते हो। डिफरेंस ये है कि मैकेनिकल में आपको जनरल सब्जेक्ट्स आएंगे सभी तरह की मशीन्स के रिलेटेड में, ऑटोमोबाइल में आपको पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में जा सकते हो। यहाँ पे एज अ इंजीनियर आपका क्या रोल रहेगा, तो आप देख सकते हो कि मेडिकल फील्ड में टेस्टिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो एक्सरे, सोनोग्राफी, ये सारी चीज़ें करने के लिए जो मशीन्स चाहिए वो मशीन कौन डेवलप करता है, तो वो मशीन डेवलप करता है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर। तो इस फील्ड में आपको मेडिकल फील्ड में जो भी मशीन्स वगैरह यूज़ होता है उसके रिगार्डिंग में आपको स्टडी करना रहेगा और उस कंपनीज में आपको जा कर के जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट इज केमिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप ये ब्रांच चूज़ कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हम लोग देखें, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो डाई मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर पीवीसी हो, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में केमिकल इंजीनियर्स चाहिए ही चाहिए, बिकॉज बहुत सारे केमिकल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। और उसके अलावा केमिकल का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको डिस्पोज करने के लिए भी केमिकल इंजीनियर चाहिए, ठीक है। तो इस फील्ड में बहुत सारा स्कोप है और बहुत अच्छा जॉब आपको मिल सकता है केमिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। करंट सिनेरियो में इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट में इसका अच्छा स्कोप है। यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स की बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का रूल है
कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़ है, उसको भी कंपलसरी इन्वायरमेंटल इंजीनियर रखना ही रखना है, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट कैसे डिस्पोज कर सकें और इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, पोल्यूशन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रख सके। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बड़ी कंपनीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, उसको भी इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स चाहिए ही चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा स्कोप है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या होगा, तो एक इंडस्ट्री की बात करें हम लोग, तो इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स रहते हैं, एक दूसरे के साथ में किस तरीके से रिलेटेड है, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर मेंटेनेंस वर्क कैसे होगा, वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सिखाई जाएगी। और इसका बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज अभी हम लोग बात करें इंडिया में तो बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज़ आ रही है, इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही है, और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेगी वैसे वैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का स्कोप भी और ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट इज़ मरीन इंजीनियरिंग। यहाँ पे शिप वगैरह में किस तरीके से काम होता है, वहाँ पे कौन सी मशीनरीज यूज़ होती है, इसका पूरा नॉलेज आपको दिया जाएगा। इसका बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज़ जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, सभी चीज़ें शिप में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो शिपिंग कंपनीज़ में इसका अच्छा स्कोप है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन नेवी में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है मरीन इंजीनियर्स का। इसमें सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए से चालू हो सकती है और 10 लाख रुपए पर मंथ आपकी सैलरी जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपका प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है और किस कंपनी में हो रहा है। आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ ईजिली मिल सकता है, लेकिन मरीन इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो सभी कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए कॉलेजेस लिमिटेड है और बहुत ही लिमिटेड जगह पे ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मैकाट्रॉनिक्स। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू मैकाट्रॉनिक्स। इसका स्कोप रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज रोबोट की बात करें तो रोबोट के अंदर इस तरीके के मशीन पार्ट्स भी होते हैं जो मूव करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है जिसकी वजह से वो डिसीजंस लेता है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की स्किल का रिक्वायरमेंट है रोबोट के अंदर में। तो रोबोटिक्स में, ऑटोमेटेड मशीन्स में, इस सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ही बड़ा स्कोप है और आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है इस फील्ड में। नेक्स्ट इज़ माइनिंग इंजीनियरिंग। हमारे रिसोर्सेज की बात करें तो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, चाहे वो आयरन हो, गोल्ड हो, कोल हो, डायमंड हो, कुछ भी चीज़ हो, सभी चीज़ हमें माइन में से मिलती है। जो इम्पॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं वो हमें माइंस में से मिलती है। तो माइनिंग का बहुत ही बड़ा बिजनेस है और अभी गवर्नमेंट इसको प्राइवेट सेक्टर को भी दे रही है। माइनिंग इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी ओपन हो रही है, तो वहाँ पे सभी जगह पे माइनिंग इंजीनियर्स चाहिए, इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। आपको सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन एक चीज़ रहेगी कि आपको साइट पे जाकर के काम करना रहेगा, जो सिटीज़ वगैरह से बहुत दूर रहेगा। स्ट्रगल आपको करना रहेगा, लेकिन उसके साथ में आपको पैसा भी उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट इज़ पावर इंजीनियरिंग। कोई भी काम करने के लिए पावर चाहिए ही चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, ऑयल या फिर किसी भी फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर इंजीनियरिंग की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ बहुत सारे पावर स्टेशंस हैं जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह को पावर जहाँ से कंटिन्यूस मिलता रहता है। सो इन सारी जगह पे पावर इंजीनियर्स की ज़रूरत रहती है और वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। हम और आप सब लोग कपड़े तो पहनते ही है और आपको भी पता है फैशन जो है वो चेंज हो रही है। कपड़ा जो है उसका मटेरियल फैब्रिक का मटेरियल बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए अलग से ब्रांच है, दैट इज़ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज
फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यूस मूव करती है, इनोवेशंस डे बाय डे बहुत सारे इनोवेशंस इसमें आते रहते हैं और इसी इनोवेशंस के लिए इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, इसलिए इस फील्ड की बहुत अच्छी डिमांड है फैब्रिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट इज़ टूल इंजीनियरिंग। कोई भी चीज़ हमें बनानी है तो बनाने के लिए टूल्स चाहिए होंगे या फिर उसका मोल्ड चाहिए होगा या फिर डाई चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए नॉलेज चाहिए होगा टूल इंजीनियरिंग का। सो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है टूल इंजीनियर्स की और इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आपको पता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया से बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन की ज़रूरत है। तो वो कौन करेगा, वो एक इंजीनियर ही करेगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको क्रॉप्स के बारे में सिखाया जाएगा, इरिगेशन पैटर्न्स के बारे में सिखाया जाएगा, किस तरीके से कम पानी में हम क्रॉप्स जो है वो उसको अच्छे से अच्छे ग्रो कर सके। उसके रिगार्डिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको आएगी जिसका आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो स्कोप है वो गवर्नमेंट में भी अच्छा खासा स्कोप रहेगा या फिर आप प्राइवेट में भी काम कर सकते हो। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ है और इस तरीके की कंपनीज़ में आप काम कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट में एज अ एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर आप जॉब कर सकते हो या फिर कृषि उद्योग डिपार्टमेंट में भी आपको जॉब मिल सकता है। तो इसका जॉब जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में आपको जॉब इसमें मिल सकता है और आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फूड टेक्नोलॉजी। खाना ऐसी चीज़ है जो हर कोई खाता है और सभी को खाना पड़ता है और रोज़ खाना पड़ता है, इसलिए इस इंडस्ट्री में कभी भी रिसेशन नहीं आता है और ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। आप लोग अगर देखें तो फूड एंड बेवरेज जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स अभी तक आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ की ज़िंदगी में ले करके उसका यूज़ करते हैं। तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, फूड इम्प्रूव करने के लिए, फूड जो है उसका टेस्ट और उसका टाइम ड्यूरेशन ये इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारी रिसर्च और इनोवेशंस जो है वो होते रहते हैं और इन चीज़ों के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। कौन से इंजीनियर्स? दैट इज़ फूड टेक्नोलॉजिकल इंजीनियर्स। इन लोगों की डिमांड जो है वो इस इंडस्ट्रीज़ में हमेशा रहती है और इससे आप अच्छा खासा पैसा आपको मिल सकता है। सो इंजीनियरिंग में हमने अराउंड 20 अलग अलग ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सिर्फ 20 ब्रांच नहीं है इंजीनियरिंग में, इससे और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ही डिस्कस किए हैं, इसलिए सिर्फ इतने ब्रांच हम लोगों ने कवर किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल है। अगर आपको किसी और ब्रांच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम की लगी हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में ताकि उन्हें भी इससे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऐसे ही करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।